हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट का क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड जितना भी इसमें टर्म पढ़ना है, ये सारे चीज को आज हम समझेंगे। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। क्योंकि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो वहां पर इससे जरूर एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसे आपको एसआई से मिल सकता है या सीआई से मिल सकता है। एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट है, जिसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। सीआई हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आपका एसआई जो है आपका एक आसान चैप्टर है, लेकिन सीआई जब पढ़िएगा तो वहां पे आपको थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसके पीछे रीजन है, थोड़ा सा वहां पे कैलकुलेशन आपका जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से वो थोड़ा टफ देखने के लिए मिलता है। और उसमें कंपाउंडेड, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ये सारा चीज जब पढ़िएगा तो वहां पे और थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम एसआई बात करेंगे तो ये एक सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें सिंपल क्वेश्चन आता है आपका जनरली। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी कुछ कुछ आता है। तो आप सबसे पहले तो इसका जो बेसिक है, शुरू से हम सारे चीज को समझेंगे। उसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड है वो चीज को देखेंगे। और ये आपका क्लास 5 से या 6 से ही आपको देखने के लिए मिलता है। 5 से 8 तक के बुक में आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलेगा। 8 के बाद आपको नहीं पढ़ना होता है, लेकिन 5 से 8 तक के जो बच्चे होंगे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो ध्यान से इसको देखिए और अच्छे से सीखिए कैसे कैसे इससे रिलेटेड जितना भी टर्म है, पहले उस टर्म को समझेंगे और उसके बाद हम आएंगे इससे जुड़ा हुआ जो कैसा कैसा आपका क्वेश्चंस आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सारी चीज को हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इससे रिलेटेड जितना भी टर्म है वो सारे टर्म को हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम देखिए सिंपल इंटरेस्ट लिख दिए हैं। ठीक है, इसको हम हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, हिंदी में इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण और आपका हो गया ब्याज, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें आप जब पढ़िएगा तो आपको कौन कौन सा टर्म आपको देखने के लिए मिलेगा जनरली। तो सबसे पहला जो टर्म है आपका, हम बात करेंगे, सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मूलधन। ठीक है, आपका प्रिंसिपल क्या होता है, तो ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखिए, कोई भी जो पैसा होगा, ठीक है ना, कोई भी पैसा है, कोई भी रुपया अगर आप किसी से कर्ज लेते हैं या किसी को कर्ज देते हैं या बैंक में जो पैसे को आप जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ये सारा जो पैसा होगा ये आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब ही होता है मूलधन, जो आपका मेन, जो आपका धन है आपका। ठीक है, जो मेन आपका जो बेसिक पैसा जो हम बोलेंगे वो आपका हो गया मूलधन। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे या तो उस पैसे को आप किसी से कर्ज लेते हैं या किसी को कर्ज देते हैं, ये सारा पैसा, या बैंक में आप जो जाके पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो सारा आपका प्रिंसिपल के अंदर आएगा। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, और ज्यादा बेसिक कुछ है नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद सेकंड जो टर्म है आपका। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करेंगे तो प्रिंसिपल के बाद आपका एक चीज आएगा, सेकंड में आएगा इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट का मतलब होता है, आपको ध्यान में रखना, हिंदी में इसको हम बोलते हैं ब्याज बोलते हैं। ब्याज मतलब क्या होगा, तो एक चीज याद रखिएगा, बैंक में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो वहां पे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीना, 1 महीना, 10 दिन, 20 दिन के बाद उस पैसे पे आपको कुछ क्या किया जाता है, बढ़ा के दिया जाता है। जो पैसा बढ़ के मिलता है, मान लेते हैं आप 100 रुपया पैसा जमा किए, आप 2 साल बाद आपको 120 रुपया मिला, तो आपका प्रिंसिपल क्या था, मूलधन आप 100 रुपया था, 100 रुपया डिपॉजिट किए थे, लेकिन ये 20 रुपया जो आपको मिला, ये 20 रुपीज जो मिलता है, ये आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। यानी कि जो पैसा आपका बेसिक जो प्रिंसिपल है उससे बढ़ के इंक्रीज करके जो भी मनी आपको मिलेगा वो आपका इंटरेस्ट कहलाएगा, उसी को हम ब्याज बोलते हैं। ठीक है ना, और ये जो ब्याज होता है इसका क्या होता है, एक रेट होता है, एक दर होता है कि आप कैसे, किस दर पे आप ब्याज आपको मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये चीज को भी आपको समझना है। तो इंटरेस्ट के बाद आपको ध्यान में रखना है, जो थर्ड नंबर है आपको वो हो जाएगा आपका, थर्ड में हो जाएगा आपका रेट हो जाएगा। ठीक है, रेट हो जाएगा। रेट का मतलब क्या हो गया, दर होता है। ठीक है, ये दर जो होगा आपको ध्यान में रखना है, ये पर मंथ भी दे सकता है, ये डिपेंड करता है डाटा पे आपका। ठीक है ना, पर डे भी दे सकता है, ठीक है ना, पर वीक भी दे सकते हैं, जैसे बोलना है बोलिए। ठीक है, पर वीक बोले, लेकिन जनरली जो होगा, जनरली अगर हम बात करेंगे जनरली, तो ये आपका पर एनम लिखा रहता है। ठीक है, पर एनम, पर एनम का मतलब हो गया पर ईयर। ठीक है, यानी कि ईयरली बोल सकते हैं, ईयरली। तो जनरली जो रेट हमको देखने के लिए मिलता है वो ईयरली कंडीशन में देखने के लिए मिल सकता है। 6 मंथ पे भी होगा, 6 मंथ पे अगर 6 मंथ वाले टर्म जो होगा, 6 मंथ वाले टर्म को हम बोलते हैं हाफ ईयरली।
ठीक है, 6 मंथ वाले को हम हाफ ईयरली बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर 3 मंथ अगर हम बात करेंगे, 3 मंथ अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्वार्टरली हो जाएगा, ठीक है, क्वार्टरली हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, क्वार्टरली इसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्वार्टरली में क्या होता है आपका 3 मंथ, यानी 6 मंथ का भी आधा। और अगर हम बात करेंगे 1 ईयर में, 1 ईयर में कितना हाफ ईयरली होता है, तो 2 हाफ ईयरली होगा, क्योंकि 6 मंथ का अगर हम बात करेंगे तो 2 हाफ ईयरली होगा ना आपका। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर 1 ईयर में, यही 1 ईयर में अगर क्वार्टरली का बात करेंगे तो 4 क्वार्टरली होगा, ठीक है, 4 आपका क्वार्टरली होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो देखिए 4 क्वार्टरली होगा आपका, ठीक है, 1 साल के अंदर, क्योंकि 3-3 मंथ का आपका 4 बार होता है। तो ये चीज पर डे भी दे सकता है, ये रेट के ऊपर, रेट का एक अलग कॉन्सेप्ट है आपका, वो पर डे दे देगा। कभी कभी आपको मान लेते हैं आप किसी दोस्त को पैसा दिए, ठीक है, 100 रुपया दिए, वो बोलता है कि आज हमको 100 रुपया दो, हम तुमको कल 120 रुपया देंगे। तो ये 20 रुपया आपको क्या मिला, ज्यादा मिल रहा है, वो भी कितना दिन बाद, 1 दिन के लिए, 1 दिन में। तो ये पर डे पे हो गया, ठीक है। अगर यही चीज कोई बोलता है कि 100 रुपया दीजिए, हम आपको 1 मंथ के भीतर देंगे, 1 मंथ के बाद देंगे, तो यहां पर टाइम जो हो जाएगा वो हाफ, ये आपका 1 मंथ के लिए होगा, ठीक है। तो रेट जो यहां होगा पर मंथ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, या पर ईयर दिया हुआ है तो उसको हम ईयरली में कन्वर्ट, पर ईयर दिया हुआ है तो पर डे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर वीक में भी कन्वर्ट, वो आपका डिपेंड करेगा डाटा के ऊपर। तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कभी कभी डे में दिया रहता है तो हम उसको ईयरली में कन्वर्ट करते हैं, मंथ में दिया रहता है ईयरली में कन्वर्ट करते हैं। तो ये डाटा पे डिपेंड करेगा कि कैसा आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इस चीज के ऊपर हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद, ये आपका रेट हो जाएगा, ठीक है ना। रेट जनरली जो होगा वो आपका किस चीज में दिया रहता है, परसेंट में दिया रहता है। कभी कभी परसेंट में ना दे के आपको किसी और चीज में भी दे सकता है, ठीक है ना। जैसे कह देगा 20 पैसे पर रुपीज, ठीक है, रेट बोल देगा 20 पैसे पर रुपीज, ठीक है ना। तो वहां पर आपको इस रेट को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, किस चीज में, परसेंट में, ठीक है ना। वो कैसे करते हैं वो चीज को भी आपको दिखाया जाएगा। कभी कभी बोल रहे हैं कि परसेंट में आपको नहीं देगा तो आपको परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला जो इसका होता है वो आपका परसेंटेज के फॉर्म में ही होता है, तो इसलिए आपको परसेंट के फॉर्म में पता होना चाहिए। चौथा जो इसके साथ टर्म है वो हो जाएगा आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है। टाइम के बारे में हम बात करेंगे तो टाइम भी वही चीज जो बोले, रेट के ऊपर डिपेंड, जैसे आपका ईयर के फॉर्म में दे सकता है, ठीक है, डे के फॉर्म में दे सकता है, मंथ के फॉर्म में दे सकता है, ठीक है ना, वीक के फॉर्म में दे सकता है, ये आपका कुछ भी इस फॉर्म में आपको दे सकता है। जनरली अगर हम बात करेंगे तो टाइम का जो फॉर्म होना चाहिए ईयरली रहता है, ठीक है ना, लेकिन आपको डे में भी दे सकता है। अगर डे में भी दिया रहता है तो डे को हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। डे को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो डे को अगर ईयर में कन्वर्ट करना है, डे को ईयर में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको 365 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। नल लीप ईयर रहेगा तो लीप ईयर रहेगा तो 366 हो जाएगा। तो वो डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लेते हैं दे देगा 2023, 2023 का अगर हम बात करेंगे तो 2023 में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर जो डाटा होगा वो किस फॉर्म में होगा, आपका दिख रहा है, ये आपका नल लीप ईयर है तो यहां पर 365 से करेंगे। लेकिन अगर 2024 रहेगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक जब सीख रहे हैं तो हर एक छोटे टर्म को आपको ध्यान में रखना है। बाकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको छोटा आता है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म को भी बना सकते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको छोटा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। बार बार समझाते हैं इसलिए हर चैप्टर का हम बेसिक आपको डालते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको, स्टैंडर्ड जो है वो बहुत लोग बता चुके हैं, बहुत लोग सिखा चुके हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको पहले समझना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर जो डे होगा तो इस डे को हम किससे डिवाइड करेंगे, 366 से डिवाइड करेंगे अगर 2024 का डाटा अगर दिया रहेगा तो, ठीक है ना। और दूसरे फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो देखिए और भी आपको दे सकता है, जैसे ये तो हो गया। अगर आपको मंथ रहेगा, ठीक है, तो मंथ अगर रहेगा तो उसको 12 से डिवाइड करिएगा, मंथ को 12 से डिवाइड करिएगा तो ईयर के फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये आपको इतना सारा आपको देखने के लिए मिलेगा टर्म। और एक और लास्ट टर्म जो आपका बचा हुआ है वो बचा हुआ है आपका एक अमाउंट बचा हुआ है, ठीक है। तो अमाउंट को हम देख लेते हैं, ठीक है, 5 नंबर अमाउंट हो जाएगा। अमाउंट, अमाउंट देखिए अमाउंट में क्या होता है, अमाउंट में देखिए क्या होता है, अमाउंट का मतलब हिंदी में इसको हम बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है ना, मिश्र धन होता है। मिश्र धन नाम ही से पता चल रहा है, मिश्रित रहता है। ये अमाउंट में दो चीज रहता है, ठीक है, दो चीज का मतलब एक प्रिंसिपल होता है
और एक होता है आपका इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इसके अंदर मिक्स रहता है, तो इसी वजह से जो होता है ये अमाउंट है। यानी कि अमाउंट अगर बोलेंगे कि अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट में आपका प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट होता है, एसआई और प्रिंसिपल दोनों को सम कर देंगे तो वो आपका बन जाएगा क्या, अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी इसका होता है ए बराबर, वो फॉर्मूला जब अभी हम लिखेंगे तो वहां पे इसको क्लियर कर देंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अमाउंट में, वही होगा जैसे अमाउंट होगा क्या, तो मान लेते हैं आप पैसा 100 रुपया बैंक में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है ना, टाइम जैसे कैसे हुआ यहाँ पे एक रेट दे देगा 10% पर एनम, यानी कि एक साल में आपको 10% ब्याज मिलेगा। ठीक है, कि जैसे जनरली बैंक में अभी कितना 6 से 7% ब्याज आपको देता है, तो 6% का मतलब क्या हो गया, अगर 1 लाख रुपए आप जमा करते हैं तो वहां पे 6000 रुपीज आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में। ठीक है, 6% डेट मीन 6/100। अब 6/100 परसेंटेज बता चुके हैं, अगर परसेंटेज आप नहीं देखे हैं तो वहां पर जाके देखें तो आपको क्लियर होगा, समझ में आ रहा है। रेट अब जैसे दिया रहेगा, रेट का फॉर्म अगर हम बात करेंगे तो जैसे रेट दे दिया, मान लेते हैं 6%। अब 6% का मतलब होता है 6/100, ये 6 क्या है, 100 क्या है, 100 हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है ना, और ये 6 जो हो गया वो इंटरेस्ट हो गया, और ये प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे यानी 106/100, ये हो गया आपका अमाउंट हो गया। यही चीज समझना, और ये आपका नीचे हमेशा आपको जनरली प्रिंसिपल देखने के लिए मिलेगा। 6% का यही मतलब होता है कि 100 रुपीज का जो सामान है, या 100 रुपीज अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उस पर 6 रुपीज आपको बढ़ा के मिलेगा। ये आपका क्या हो गया, आपका 6 रुपीज इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अगर ऐड होगा तो वो आपका बनेगा अमाउंट, जिसको हम मिश्र धन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसमें आपको रेट तो ये बता दिए 6% हो गया, 10% हो गया, तो वही चीज आप बैंक में जब जमा करेंगे तो आप 2 साल बाद जो पैसा आप निकालते हैं, या 2 साल बाद आपको जो पैसा मिलेगा, 1 साल बाद पैसा आपको जो मिलेगा, वो आपका अमाउंट मिलता है, अमाउंट होता है। क्यों, क्योंकि उसमें आपका प्रिंसिपल भी जुड़ा रहेगा और आपका इंटरेस्ट भी जुड़ा रहेगा, तो ये दोनों चीज आपको जुड़ा रहता है, तो इस वजह से इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे, टाइम बता दें आपको, रेट भी बता दिया। टाइम अब जैसे 10% 6% अगर दिया हुआ है तो 6/100 यानी कि 100 रुपीज पर 6 रुपीज इंटरेस्ट मिला, कितना साल के लिए, 1 साल के लिए। अगर 2 साल में बात करेंगे तो फिर 6 रुपीज आपको और मिलेगा, यानी 12 रुपीज मिलेगा। 3 साल में बात करेंगे तो 18 रुपीज। ऐसे ही आपको 6 को मल्टीपल करते जाइए, जितना नंबर ऑफ टाइम्स आपको दिया हुआ है उससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक्यूरेट एक्चुअली जो टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो आपको मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला पे, तो फॉर्मूला इसका मात्र 2 होता है। ठीक है, 2 होता है। ठीक है, वो 2 फॉर्मूला को आपको देखना है। अगर वो 2 फॉर्मूला आपको पता है तो आप सारे फॉर्मूला तो और भी आपको बुक में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला है इसका 2 फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूला से ही हम सारे फॉर्मूला को निकालते हैं। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं लीनियर इक्वेशन के साथ चैप्टर में, एक बार वैसे ही बताया, लेकिन फिर से आप देख लीजिए कि कैसे हम निकाल सकते हैं उस चीज को। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसके अब फॉर्मूला पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में हम क्या होगा आपका, सबसे जो इसका पहला बेसिक फॉर्मूला जो है अमाउंट, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस एस आई हो जाएगा। पी प्लस एस आई या पी प्लस आई भी बोल सकते हैं, पी प्लस आई भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पी प्लस आई, आई फॉर इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, या इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बोलना चाहते हैं तो ए फॉर अमाउंट आप जान रहे हैं, तो ए सीधे बोलिए, ए बराबर क्या हो गया, पी प्लस आई। अब एक चीज देखिए कि ए बराबर अगर पी प्लस आई है तो यहां से एक फॉर्मूला ये है, यहां से 2 फॉर्मूला और निकलेगा। अब कैसे, तो देखिए यहां पर a बराबर p प्लस आई है, p प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, तो अगर खाली प्रिंसिपल बोल दिए तो ये इंटरेस्ट को बराबर की साइड लाएंगे, तो a हो गया, ये प्लस आई है, इधर आएगा तो माइनस आई हो जाएगा, और इधर पहले से प्रिंसिपल बचा हुआ है। यानी कि फॉर्मूला के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये फॉर्मूला हुआ क्या आपका, हम बात करेंगे तो p बराबर आपका क्या हो गया, a माइनस आई, यानी कि अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, और अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सेम चीज तीसरा जो फॉर्मूला होगा आपका क्या हो जाएगा, इस बार आई को यहीं छोड़ देते हैं और इस पी को बराबर के साइड लाएंगे, तो ए माइनस क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, और सेकंड जो हो गया आपका, एक पहला देखिए फॉर्मूला ये होगा, सेकंड फॉर्मूला ये होगा, और थर्ड फॉर्मूला जो होगा
ये होगा। ये तीनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और एक फॉर्मूला भी अगर आपको याद है तो बाकी तीनों आप लीनियर इक्वेशन से बराबर के इधर उधर करके आप निकाल सकते हैं। ये पहले भी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड नंबर सेकंड में। तो सेकंड जो इसका फॉर्मूला होता है वो है सबसे आपका बड़ा में SI बराबर होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। ये 100 कहाँ से होता है? कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा रहता है P इंटू R% और इंटू टाइम। तो ये ध्यान में रखना है, परसेंटेज हटाए नीचे में यहाँ पर 100 हो गया, ये ध्यान में रखना है। तो इस चीज को याद रखिएगा आप। ये कैंसिल किया, परसेंटेज हटा, तो इसके लिए ये। अब देखिए लीनियर इक्वेशन का हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, अब ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये पहला हो गया आपका फर्स्ट नंबर। ठीक है, सेकंड में अब हम बात करेंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं का मतलब क्या हो गया, नीचे 1 है। अब अगर आप क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, आपको फॉर्मूला नहीं समझना है, समझना है कि आप एक लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं। अगर आप ऐसे इसको समझ के बनाते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट SI इंटू 100। तो देखिए आपको SI और इज इक्वल्स टू SI इज इक्वल टू नहीं, SI मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो SI इंटू क्या हो गया आपका 100 और बराबर हो जाएगा आपका PRT में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो P इंटू R इंटू टी हो गया। बस बन गया आपका सारा फॉर्मूला यहीं से। अब SI इंटू 100 बराबर P इंटू R इंटू टी, या इसी को आप पलट के लिख दे तो कैसा लिखाएगा, P इंटू R इंटू टी और बराबर SI इंटू 100। ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए इस चीज को आगे हम बनाएंगे क्या। सबसे पहला बात करेंगे देयरफॉर, सबसे पहले अगर P का बात करेंगे तो पहले से इधर SI इंटू 100 है। अब नीचे में डिवाइडेड बाई P अगर यहां पर है तो बचा कौन, R इंटू टी, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, पहला फॉर्मूला बन गया RT, R इंटू टी। फिर अगर हम बात करेंगे देयरफॉर R इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं तो SI इंटू 100 तो पहले से है। ठीक है, बाकी बचा कौन, PRT नाम में 3 नाम है, तो अगर R यहाँ पहले से आ गया तो बचा कौन, P इंटू टी बचा, बस बन गया। फिर हम बात करेंगे देयरफॉर T इजकल टू, अगर हम बात करेंगे टाइम, तो टाइम इजकल टू भी फिर SI इंटू 100 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे में क्या होगा आपका, ध्यान दीजिए, तो अगर T यहाँ रखे हैं तो बचा कौन, P इंटू R बचा। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ये ध्यान देख के रखिए कि आपको फॉर्मूला मात्र 2 याद करना है। एक फर्स्ट नंबर में आपका ये है और सेकंड में ये है, और इसके अनुसार अगर हम बात करेंगे इस फॉर्मूला के अनुसार, पहला फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अनुसार हम बात करेंगे तो पहला 1 ये हुआ, इसका फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। तो 3 यहाँ से फॉर्मूला बात करेंगे और 4 यहाँ से, टोटल 7 फॉर्मूला। और 7 फॉर्मूला नहीं है, बुक में आपको 7 फॉर्मूला देगा देखने के लिए, लेकिन आप खुद से कॉमन सेंस लगाएं तो यहाँ मात्र 2 फॉर्मूला है। एक ये फॉर्मूला है और ये आपका ये फॉर्मूला है। ये अगर दोनों आपका क्लियर है तो आपका सारा फॉर्मूला फिर क्लियर होगा, और बिना फॉर्मूला के आप यहाँ पर क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस जो होगा डायरेक्ट फॉर्मूला पे रहेगा आपको। तो आप बच्चा क्लास में है नहीं, आप सीनियर क्लास में है, ठीक है ना, या जो बच्चे क्लास में भी हैं उनके लिए भी आपको ये सब चीज, लीनियर इक्वेशन सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट है, आपका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अगर आप नहीं देखें तो पहले जाके उस वीडियो को देखें, क्योंकि लीनियर इक्वेशन वहां भी आपको अच्छे से बताया गया है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो यूज है आपको 9th 10th 8 7 6 और खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर तो खास करके आपको यूज होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला से आपको बार बार बताते हैं कि एक ही फॉर्मूला से बहुत सारा फॉर्मूला जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे कैसे आएगा आपको देखने के लिए, ये सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस तो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन हाँ अब उसके बाद स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आएगा उसका फिर एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे पहले आप, होता क्या है, एसआई के नाम से आपको डर नहीं लगना चाहिए। एसआई होता क्या, हाँ उसमें एसआई है, प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए, ताकि आप ये ना बोल पाए कि हाँ हमको कुछ नहीं आता। उसके बाद हम देखेंगे कुछ नहीं भी आता है तो ठीक है हम सीखेंगे, लेकिन हाँ आपको बिल्कुल एकदम जीरो रहिएगा तो कुछ कैसे सीख पाइएगा। इसीलिए सबसे पहले आप इसको कुछ देख लें, कुछ जान लें, उसके बाद नेक्स्ट हम आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक आप क्लियर रखें अपना। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं और अब आते हैं हम इसके बाद क्वेश्चंस पे कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा, वो क्वेश्चंस आपको हम बता देते हैं। चलिए अब हम आ जाएंगे आपका क्वेश्चन के पैटर्न पे आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक एक करके देखिए। सबसे पहले तो हम बार बार बोल रहे हैं कि एक बेसिक है, ठीक है, बेसिक वीडियो है। तो यहां पे हम सबसे पहले बेसिक
जो क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। उसके बाद जो होगा आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन का कुछ कलेक्शन हम लाएंगे, वहां पे आपको कुछ कुछ जो मेन क्वेश्चंस हैं या फिर आपका है आपका किस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, उस पे भी क्वेश्चन जो होता है इसमें इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आपको बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो इसका बेसिक है उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसका क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा आपका किस किस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तो आपको क्वेश्चंस रहेगा ए बराबर जो है आपका फॉर्मूला पी प्लस एस आई पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि कोई भी चीज में आपको अमाउंट मान लेते हैं दे दिया जाएगा, 1000 दे दिया गया या 1000 अमाउंट, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कुछ दे दिया गया, मान लेते हैं 800 दे दिया गया। अब इसमें पूछेगा एस आई क्या है, ठीक है ना। तो ऐसा ही आपको पता है कि ये आपको कब होगा, जब यहाँ बराबर है तो 200 होगा तो होगा। तो ये अमाउंट दे देगा, प्रिंसिपल दे देगा, तो ऐसा ही पूछेगा। तो आप क्या करिएगा, ऐसा ही बराबर फॉर्मूला जो होगा ए माइनस पी करके आप ऐसा ही निकाल लीजिएगा। तो 1000 में से 800 आपका 800 जाएगा, तो 200 रुपये आपका बचेगा। दूसरा क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा आपको पी देगा, मतलब यहां पर देखिए ये तीनों में से दो वैल्यू देगा, एक आपको गैप कर देगा, तो आपको ये दोनों के सहायता से आपको सेकंड जो होगा ये आपको निकाल लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो दूसरा जो इसका क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको ऐसे ही बता दिया जा रहा है कि मतलब ऐसे ऐसे होता है। लेकिन हाँ, यूज पड़ता है ये सबका, इसका यूज आगे आपको पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यूज नहीं पड़ेगा, आपको यूज पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरा जो फॉर्मूला होगा आपका एस आई बराबर जो आप पढ़े थे P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, बाई 100। इस पे देगा आपको क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन जैसे दे देगा, प्रिंसिपल 500 रुपया है, ठीक है ना, रेट आपको दे दिया 10% है, टाइम आपको दे दिया आपको 2 ईयर है, तो पूछेगा एस आई बताओ। तो एस आई बराबर आपको अभी पढ़े हैं कि एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी। तो पी कितना हो गया 500, आर कितना हो गया 10, टाइम कितना हो गया 2, डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 पचे 50 दूनी आपका 10 दूनी 20 पचे 100, यानी कि 100 रुपया उसका क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। क्वेश्चन अब ये नहीं पूछेगा इंटरेस्ट बताओ, बोलेगा अमाउंट बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट बताने से पहले आपको सबसे पहले तो आपको ऐसा ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट वाला फॉर्मूला आपका क्या होता है, अमाउंट वाला फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो पी प्लस एस आई होता है। तो आपको जब तक प्रिंसिपल पता नहीं रहेगा, एस आई पता नहीं रहेगा, तो आप अमाउंट कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल तो हमको पता है, एस आई नहीं पता है, एस आई पता चल गया। अब हम ए बराबर आपका पी प्लस एस आई, तो पी आपका 500 और प्लस आपका 100, यानी कि ये 600 रुपये आपका निकल गया, इंटरेस्ट मिलेगा। रेट अगर 10% बैंक में आप जमा किए, 10% का ब्याज दिया जा रहा है, 2 साल के लिए आप पैसा जमा किए, तो 500 रुपये आप अगर देते हैं तो ये आपको कितना दिन, मतलब 2 साल बाद आप निकालिएगा तो आपको 600 रुपया मिलेगा, 600 मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा, इस बार देखिए आपको पी आर और आपका जो टी दिखाई दे रहा है, ये दोनों तीनों में से 2 देगा, एक गायब करेगा, ठीक है। एक चीज और क्या करेगा आपको, ये एस आई आपको दे देगा, ठीक है ना, एस आई दे देगा। मान लेते एस आई दे दिया आपको 120 रुपीज, इस टाइप से आपको दे देगा, ठीक है। अब बार बार कभी मान लेते ये दे देगा 500, ये दे देगा आपका 10%, तो टाइम पूछेगा, ये 5% ही मान लेते हैं, 5% या 20% आपको दे दिया, रेट दे दिया, आपको टाइम पूछ देगा, टाइम पूछ देगा व्हाट। तो टाइम बराबर आप फॉर्मूला पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, एस आई इंटू 100। तो एस आई कितना दिया हुआ है आपका, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए 120 इंटू आपका 100, और ये आपका पी कितना है, पी आपको दिया हुआ है 500 और मल्टीप्लाइड बाय आपका रेट कितना दिया हुआ है 20। तो देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर आपका कैंसिल हो गया, 5 टू जा 10 हो गया, तो 5 टू जा 10 होगा, तो ये कटेगा, तो पॉइंट यहाँ पर यानी कि 1.2 क्या हो जाएगा आपका टाइम है, तो ईयर हो जाएगा। लेकिन आप पॉइंट में इसको थोड़े लिखेंगे, तो हाँ एक चीज देखिए, इसको पॉइंट में आप कन्वर्ट ही मत करिए, क्यों, क्योंकि देखिए 5 टू जा 10 और 12 है, तो यानी कि 12 बाई अगर 10 है, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, यानी कि 6/5, और 6/5 को हम क्या लिखेंगे, 5 होल 1, 5 1 जा 5 1, यानी कि 1 होल, यानी कि 1 ईयर हो जाएगा, और आपका 1 ईयर 1 होल 1/5, यानी अगर इसको आप ईयर में भी कन्वर्ट करिएगा, ये मंथ में भी कन्वर्ट करिएगा 1/5 को, तो फ्रैक्शन में जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम मंथ से डाटा लिए हैं, इस वजह से वो पॉइंट में जा रहा है। आप जब बनाइएगा तो वहां पे एक पर्टिकुलर डाटा आपको दिया रहता है, तो वहां पे आपको कट कुट के उस टाइप से आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। मंथ में आ जाता है, जैसे यहाँ पर 6 रहता तो मल्टीप्लाई करते तो 1 ईयर 12 ईयर 2 मंथ आ जाता,
तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। 4 नंबर में फिर वही चीज बोल रहे हैं, कभी रेट देगा, इस बार मान लेते हैं प्रिंसिपल गायब कर देगा, रेट ही दे दिया 20% और आपका टाइम दे दिया, मान लेते हैं आप फ्रैक्शन में ही देखिएगा तो 6/5 मान लेते हैं आपका, ये आपको रेट हो गया। टाइम देखते हैं, लेते हैं हम कितना 6/5 ईयर ले लेते हैं। और एक और चीज क्या होगा आपका, ये रेट हो गया, टाइम हो गया, एसआई कितना दिया हुआ था, एसआई आपका देखिए 120 तो दिया हुआ है, पहले वाले ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा 500 आता है कि नहीं आता है, हम देखते हैं बना के। अगर इसका वैल्यू ये है तो इससे ये भी तो निकल जाएगा। तो देखते हैं बना के इसको ये कैसे बनेगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमको निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बराबर आपको एसआई इंटू 100, तो एसआई 120 इंटू 100 कर दिए। प्रिंसिपल ये आर इंटू टी, तो आर आपका 20% और टाइम कितना है 6/5। तो देखिए ये 6 और बाई जो 5 होगा इसको हम नीचे नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, ये जो बाई 5 होगा ये नीचे वाला टर्म जो है फ्रैक्शन के ऊपर चला जाता है, यानी कि ये 5 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 6 से 20, ये 20 से यहाँ पर कितना 10 से 10 2 से 6 बार में, और 6 से 6 यहाँ कैंसिल, 100 में 5 से, तो 100 में 5 से मल्टीप्लाई, तो 500 रुपीज निकल गया। तो देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन का पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। बार बार समझा रहे हैं, कभी रेट देगा, टाइम देगा, इस टाइप से आपको गायब करेगा। तो ये फॉर्मूला पे बेसिक जो क्वेश्चंस होंगे आपकी इसी टाइप से होंगे। तो कम से कम आपको इतना बनाना आने चाहिए, फॉर्मूला आपके मुंह पे होना चाहिए, ठीक है। कोई आपसे पूछता भी ऐसा ही आता है तो हाँ आता है। अब जनरल जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो तो बता दे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन हर कोई के दिमाग में नहीं रहता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन किसी से भी पूछा जाता है तो उसको बिना प्रैक्टिस के नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन का आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपको आएगा नहीं। लेकिन बेसिक क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस का कोई जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए अब हम बात करते हैं किस चीज पे, तो यहां पर आपको बताएंगे टाइम। तो टाइम देखिए, टाइम आपको अब ध्यान में रखना है इस पे, जो सेकंड क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए याद रखिए सेकंड टाइप में आपको टाइम जो होगा ना, टाइम आपको पहले भी हम समझा चुके हैं। टाइम कभी कभी दे देगा कि 21 मार्च से ये 20 जून इस टाइप से दे देगा, 21 मार्च ये मतलब आपको दे देगा 20 मार्च से आपका ये अप्रैल तक दे देगा, अप्रैल नहीं मई जून इस टाइप से। तो याद रखिएगा कभी भी टाइम अगर डे में आपको देता है जनरली, ठीक है ना, तो शायद एक 43 देता है और शायद इसी का डबल कितना हो जाएगा 43 से 5 बार में कितना आएगा या 7 बार में, ये देखिए ऐसा डाटा देता है ना कि आपको 365 से क्या हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, डिविजिबल रहता है। क्योंकि डेट जब इसको आप बनाइएगा तो शायद 46 या 43 शायद आपको जब मंथ से मंथ। हाँ एक चीज और ध्यान में रखना है, जिस दिन बैंक में पैसा जमा हम करते हैं, ठीक है, जिस दिन बैंक में पैसा जमा होता है उस दिन उसको इंटरेस्ट के लिए नहीं गिना जाता है। जैसे आज अगर आप पैसा जमा किए और कल निकालते हैं आप शाम तक भी, ठीक है, तो आज का और कल का इंटरेस्ट आपको 2 दिन का नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो 1 दिन का मिलेगा। कल का जिस दिन पैसा निकाला जाता है उस दिन का इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन उसके 1 दिन पहले यानी कि जिस दिन आप पैसा जमा करते हैं उस दिन इंटरेस्ट के लिए काउंट नहीं होता। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। हाँ जिस दिन निकालते हैं उस दिन आपको काउंट होगा, लेकिन जिस दिन आप जमा करते हैं उस दिन इंटरेस्ट के लिए काउंट नहीं किया जाता है। इस चीज को भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये ध्यान में रखना टाइम जो होगा आपका, वो आपको टाइम जो देखने के लिए जनरली मिलेगा वो बोले आपको कि जैसे आपका 899 आपका ये आपको देखने के लिए मिलेगा आपको, 1 मिनट, 73 शायद होता है क्या, 5 से 5 3 जा 15 और 5 7 जा 30, 5 और 1 36। हाँ देखिए 5 3 जा 15 का 5 हो गया, 5 15 और 7 5 35 और 1 36। तो जब भी आप माइनस करिएगा जनरली से 43 नहीं, आपको ये 73 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा आपको, क्योंकि ये मल्टीपल है 365 का, ठीक है ना। तो जब भी नंबर देता है ये आपको, यानी कि आपको डे में आपको याद रखिएगा जनरली माइनस करिएगा ना, ये एक ट्रिक टाइप का ध्यान में रखना है आपको कि जब भी माइनस करेंगे तो ऑलवेज ज्यादातर केस में 73 देखने के लिए मिलेगा, या आपको 140 बड़ा जब टाइम रहेगा तो वहां पर 146 डे के फॉर्म में आएगा। और जब आप बनाइएगा PRT/100, मान लेते हैं 500 था, ये डेट आपको दे दिया 43 और आपको रेट कुछ भी टाइम दे दिया गया, टाइम तो यही हो गया, टाइम हो गया, आपको रेट दे दिया गया 10%। तो ऐसे कंडीशन में जब 100 से डिवाइड करके और यहाँ पर 365 को भी हम डिवाइड के फॉर्म में लेते हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मंथ के केस में रहता है, अगर इन केस ऑफ मंथ रहेगा, इन केस ऑफ मंथ अगर हम बात करेंगे
तो वहां पे वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि आपको जैसे 500 है, आपको रेट दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, ठीक है ना, तो 10/100 सीधे होगा, परसेंट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। और अगर आपको टाइम दिया हुआ है, मान लेते हैं बोल देगा 8 मंथ, तो आप जब बनाएंगे तो 100 तो ये फॉर्मूला से, और ये 8 मंथ में इसको कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। तो ये टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। कभी कभी आपको बोल देगा, रेट जो दे देगा, रेट कह देगा कि 20 पैसे पर 1 रुपीज, ठीक है ना, या ओनली रुपीज भी दे सकता है। तो वैसे कंडीशन में जब हम इसको बनाते हैं तो देखिए ये आपको एक रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है कि मतलब 20 पैसा मिलेगा हर 1 रुपया पर, मतलब 1 रुपया पे 20 पैसा, 2 रुपया अगर बात करेंगे तो 40 पैसा हो जाएगा, 3 रुपया अगर हम बात करेंगे तो 60 पैसा हो जाएगा। तो ये 3 रुपया है, ये पैसा है, तो इसको भी अगर पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो 300 पैसा पर कितना इंटरेस्ट मिला, 60। तो जब हम इसको रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, रेट के फॉर्म में अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो याद रखिएगा, अगर आप ये लेते हैं, फर्स्ट आपको 20 पैसा पर 1 रुपीज दिया हुआ है, तो यहां पर देखिए 20 पैसा कितना पर, 1 रुपया पर, तो एक नहीं लिखेंगे, एक या तो इसको रुपीज में कन्वर्ट करिए तब एक ठीक है, लेकिन अगर ये पैसा है तो इसको भी पैसा में कन्वर्ट करिएगा, तो ये पैसा आपका कितना हो जाएगा, 1 रुपया, डेट मीन्स 100 पैसा। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 कैंसिल, यानी कि 20% आपका रेट आ जाएगा। तो ऐसे भी आपको रेट देखने के लिए देगा, तो वहां पे आपको परसेंटेज में उसको क्या करना पड़ेगा, खुद से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। और ये एक चीज ध्यान में रखना है, ये आपका VVI है, याद रखिएगा, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रीजन है कि इस टाइप से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वहां पे आप रेट खोजेगा, परसेंट में दिया ही नहीं रहेगा, तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद जो थर्ड होगा, तो थर्ड में हम बात करते हैं इसके बाद, ये तो सेकंड टाइप ये देख लिए, इस टाइप से भी आपको रहेगा 20 पैसे पर रुपीज या 6 रुपीज दे देगा कि पर ये 100 रुपीज ऐसे दे सकता है, ठीक है ना, जैसे भी देगा आपको वहां पे आपको समझ के चलना है, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो इसके बाद आपका हो जाएगा टाइम के फॉर्म में ये होगा एक क्वेश्चन जो आपको जनरली देखने के लिए, हाँ एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर बोला जाता है 10%, ठीक है ना, अगर टाइम दिया जाए, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ये सब बेसिक है, ध्यान में रखिए, ठीक है। एक बेसिक क्या है, जैसे टाइम दे देगा 5 ईयर दे दिया है, ठीक है ना, और रेट अगर आपको दे दिया है ये 10% पर एनम, ठीक है ना, पर एनम आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि अगर 10% पर एनम दिया हुआ है तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100, 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100, यानी कि 100 रुपीज पर 10 रुपीज क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, कितना साल में, 1 साल में। यानी कि पहला साल अगर फर्स्ट ईयर का बात करेंगे तो 100 रुपीज था, उस पर कितना मिला आपका 10 रुपीज। फिर सेकेंड ईयर भी बात करेंगे तो प्रिंसिपल यहाँ पर क्या होता है, सेम होता है, फिर यहाँ 10 रुपीज। थर्ड ईयर भी बात करेंगे तो फिर यहाँ 100 होगा, फिर यहाँ पर 10 रुपीज। फिर यहाँ 4 ईयर बात करेंगे तो फिर यहाँ पर 100 रुपीज, और ये कितना हो गया, फिर यहाँ पर 10 रुपीज। और फिर 5th ईयर बात करेंगे तो फिर यहाँ 100 रुपीज, और ये 10 रुपीज। तो देखिए ये इस टाइप से आपको 10 10 10 10 करके आपको 5 साल में मिला कितना पैसा, 10 20 30 40 50, यानी कि 50 रुपीज उसको क्या मिला, आपको एसआई मिला, यानी कि इंटरेस्ट मिला। अब देखिए एक चीज कि अगर ये हर साल, तो यहाँ प्रिंसिपल क्या होता है, यही तो दिक्कत ये आपको एसआई और सीआई में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है कि एसआई में जो होता है प्रिंसिपल हर साल समान होता है, लेकिन आप सीआई जब पढ़िएगा वहां पे तो प्रिंसिपल हर साल क्या होता है, चेंज। हर पिछले साल वाला जो अमाउंट होता है नेक्स्ट आने वाले ईयर के लिए क्या होता है, आपका प्रिंसिपल होता है। जब सीआई पढ़िएगा तो वहां पे जब हम बताएंगे तो वहां पे क्लियर करेंगे, अभी उसको छोड़ देते हैं। तो ये 100 है, 10 रुपीज मिला, 100 है 10 रुपीज। तो देखिए आप 100 पर 10 रुपीज अगर आपको मिल रहा है तो 10% पर एनम ब्याज है, इसका मतलब 10% 5 साल के लिए मिल रहा है, तो सीधे हम बात करेंगे तो 10 पचे 50, यानी 1 साल में ही आपको डेली पॉकेट खर्च में 10 रुपया मिल रहा है, 1 वीक के लिए मिल रहा है, तो आपको 7 दिन में 70 रुपया मिलेगा, 70 रुपीज मिलेगा 1 वीक में। तो आपको डेली न देके एक ही दिन में अगर 70 रुपीज दे दिया गया तो इस 7 दिन के पैसा के क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। तो वही चीज यहां पे समझाना चाह रहे हैं कि अगर 10% ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो आप 5 साल का बात कर रहा है, तो हम एक ही साल में 50% अगर दे देते हैं तो इसके 5 साल के जो एक एक करके जो आ रहा है उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो इस चीज को याद रखना है, ये बहुत आगे काम देगा, कैसे देगा
वो हम अभी आपको इस पर जो क्वेश्चन आएगा वो एक क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि वो एक क्वेश्चन जो है आपका अभी तक में इसमें जो होगा ये बेसिक में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको वही देखने के लिए मिलेगा और उसी को हम पहले देखेंगे। उसका भी आपको दो टाइप है, दोनों टाइप से आपको हम बता देंगे, एक 100 पे बताएंगे और एक आपका जो x होता है x पे बता देंगे, और एक डायरेक्ट जो बनेगा डायरेक्ट भी आपको बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे बनेगा, वो कैसा क्वेश्चंस होगा वो अभी हम आपको बता देते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं और इरेज करने के बाद हम ये बता देते हैं और इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मैं एक चीज और देख लेते हैं, 5% पर एनम है, ठीक है, पर एनम अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है तो वैसे कंडीशन में, और टाइम अगर आपको दे दिया गया है 2 ईयर, तो टाइम अगर 2 ईयर दे दिया गया तो 5% पर एनम यानी 5 दूनी 10, 2 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, 10% मिलेगा। तो आप 2 साल में न 10% दे के एक ही साल में आप 10% दे देते हैं तो ये 2 साल के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। डायरेक्ट आप 10% दे देते हैं तो ये 10% 2 साल के बराबर आपका एक ही साल में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यही चीज समझा रहे थे और कुछ ज्यादा नहीं है। और इसका यूज कैसे मिलेगा, ये इसका यूज है, इसीलिए इसको इतना हम समझा रहे हैं, क्योंकि जब आगे डायरेक्ट क्वेश्चन जब हम बताएंगे वहां पे इसका जनरली बहुत ज्यादा यूज मिलेगा, इस वजह से इसको हम तोड़ के इतना बताए हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम इरेज कर लेते हैं और जो मेन क्वेश्चन है इसका एक, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर आप अपना प्रैक्टिस करिए, बुक निकालिए, बनाइएगा, तब आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। खाली देखने से नहीं होगा, आप जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। इस वजह से आप उसको प्रैक्टिस करें और तब तक एक क्वेश्चन लास्ट हम बता देते हैं जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें बेसिक में, उसके बाद आप फिर से खुद से प्रैक्टिस करें। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं और फिर देखते हैं। चलिए अब हम आते हैं आपका जो इसका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं कि बेसिक में देखने के लिए मिलेगा, आपको उस चीज को देख लें कि कैसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसका एक दो क्वेश्चन हम बता देते हैं कि इस पर कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि जैसे कोई अमाउंट दे दिया गया है, इस बार क्या करेगा, अमाउंट दे देगा आपको, मान लेते हैं अमाउंट दे दिया 7200 रुपया, यानी कि 7200 रुपीज आपको अमाउंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहां पे टाइम आपको दे दिया गया है 2 ईयर, रेट दे दिया गया मान लेते हैं 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम मतलब पर ईयर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसमें आपको पूछेगा क्या, एक तो पूछ देगा एसआई बराबर व्हाट बोल देगा और आपको बोलेगा प्रिंसिपल बराबर व्हाट। तो आपको ना तो प्रिंसिपल पता है ना तो आपको एसआई पता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका 2-3 तरीका है, ठीक है। हम 3 तरीका आपको बताएंगे, तीसरा जो है आपका सबसे अच्छा तरीका होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसका जो बेसिक है उस चीज को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्स पे, ठीक है ना। एक्स पे बात कर लेते हैं कि एक्स पे इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको प्रिंसिपल मालूम नहीं है, तो सबसे हम पहले हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, माना कि लेट द प्रिंसिपल भी आप मान लेते हैं एक्स, ठीक है, प्रिंसिपल भी एक्स रुपीज मान लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल अगर एक्स है तो एक चीज बताइए कि प्रिंसिपल एक्स है तो आपको पता है कि प्रिंसिपल अगर एक्स है तो अमाउंट दिया हुआ है, तो एसआई क्या होगा। एसआई के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देन हम बात करते हैं एसआई, तो एसआई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी होता है। एसआई का फॉर्मूला है ए माइनस पी, आपको बता चुके हैं। तो एसआई बराबर अगर ए माइनस पी है तो अमाउंट आपका दिया हुआ है 7200 रुपया और प्रिंसिपल मान चुके हैं, अब हमको पता है एक्स, तो इतना रुपीज आपका क्या हो गया, आपको ये हो गया आपका क्या, एसआई हो गया। अब हम बात करेंगे, देखिए फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, अब हम आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे। देखिए एसआई बराबर फॉर्मूला आप क्या बनेगा, पी इंटू आर इंटू टी और बाई 100। अब देखिए तो एसआई क्या है मेरा, तो एसआई की जगह एसआई लिख दीजिए 7200 माइनस एक्स लिख दिए। और यहां पर देखिए तो प्रिंसिपल मालूम है एक्स मान चुके हैं, रेट आपको मालूम है 10% मालूम है। अब हम बात करेंगे टाइम का, तो टाइम आपको पता है कि 2 साल है और डिवाइडेड बाई आपका 100, ये हो गया। अब यहां से आप क्या करेंगे, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे हम निकाल के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 102 से 5 बार में, यहां देखिए ऊपर में क्या बचा x और यहां क्या बचा 5। अब कुछ नहीं हुआ, क्रॉस क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 72 से करिएगा तो 5 से 2 में, तो 5 दूनी 10 और 5 7 35 और 1 36 और 1 2 जीरो और था 2 जीरो, 5 में 1 से करिएगा तो -5x हो जाएगा, ठीक है।
5 में x से करिएगा -5x, यहाँ x बचा और x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस x को -5x पहले से है प्लस x इधर आएगा तो -x, और ये 36,000 जो है आपका 36,000 जो है यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में है, तो ये माइनस में कर दिया, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, एक चीज याद रखना है यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल नहीं, अभी हम प्लस नहीं किए थे, हमको लगा प्लस कर दिए, ये -5x और x मिलकर क्या हो जाएगा -6x, और अब हो जाएगा -36, ये 000 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा। अब हम बात करेंगे तो 36102030 डिवाइडेड बाई आपका 6, अब 6 से कितना बार में हो जाएगा, 6 बार में, 6 छक 36 और 1 2 3, 1 2 3, यानी कि आपका 6,000 रुपया आपका जो हो गया, ये आपका प्रिंसिपल आ गया, बस हो गया। अब यहां से इंटरेस्ट का बात करेंगे तो आप एसआई निकाल लेते हैं, तो एसआई बराबर आपका क्या था 7200 और -x, तो -x का मतलब क्या हो गया -6,000, तो 6,000 हुआ तो यानी कि 1,200 रुपया जो होगा आपका क्या हो गया, एसआई निकल गया। तो ये एक पहला तरीका जो आपका है ये खत्म हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस पे आपको, क्योंकि एसआई प्रिंसिपल दोनों आपको जब नहीं रहता है ना और अमाउंट डायरेक्ट दिया रहता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, वीवीआई है, जब हम अमाउंट होता है, अमाउंट में से अगर हम अमाउंट माइनस करते हैं, शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखे हैं, लॉन्ग लिख देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए आप लोग को, ठीक है। अमाउंट में से अगर हम माइनस करते हैं अमाउंट में से अमाउंट माइनस होता है तो ऑलवेज क्या निकलता है, एसआई निकलता है। ये नहीं कि ए में से ए जाएगा तो ए, यानी प्रिंसिपल से प्रिंसिपल माइनस के, ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, अमाउंट से अमाउंट जाएगा तो एसआई निकलता है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। क्योंकि आगे क्वेश्चंस आएगा इस पे भी, कहेगा 2 साल का अमाउंट इतना है, 3 साल का अमाउंट इतना है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस आपको मिलेगा पैटर्न। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि सबसे पहले इसका जो बेसिक है उस चीज को आप देख लें, बेसिक पहले आ जाएगा, उसके बाद जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसको भी फिर हम लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला जो लिखे, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड तरीका इसका हम देख लेते हैं, दूसरा जो तरीका होगा वो हम देख लेते हैं। दूसरा तरीका हम किस पे देखते हैं, दूसरा आपका देख लेते हैं 100 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो सेम है, तो लेट कर लेंगे, यहां पे लेट हम कर लेंगे प्रिंसिपल बी 100 रुपीज, प्रिंसिपल को क्या मान लिए 100 मान लिए, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल 100 रुपीज है तो आपको पता है कि एसआई बराबर क्या होता है भाई, P इंटू आर इंटू टी और बाई 100 होता है। तो P कितना हो गया, 100 मान चुके हैं तो 100, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 साल, डिवाइडेड बाई आपका 100, 1010, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 दूनी 20, यानी कि 20 रुपया क्या निकला आपका, एसआई निकला। एसआई का बात हो रहा है तो ये एसआई निकला। अब हम बात करेंगे अमाउंट का, तो अमाउंट बराबर आपको, ये अमाउंट नहीं, अब हम बात करेंगे आपका, हाँ ये तो प्रिंसिपल पता चल गया, तो अमाउंट का बात करेंगे, अमाउंट ठीक है लिखे थे, अमाउंट बराबर क्या होता है P प्लस एस आई, ठीक है। अभी हमको ये 7200 रुपया से कोई मतलब नहीं, याद रखिएगा, इसमें भी हम बनाए थे तो याद रखिएगा, यहाँ पे तो मतलब हुआ जब तक हम माने तब तक, तब आया, उसके पहले नहीं, यहाँ पर अभी तक हमको कोई मतलब नहीं। प्रिंसिपल 100 और प्लस 20 रुपया इंटरेस्ट, यानी कि 120 रुपया क्या हो गया आपका, ये अमाउंट हो गया। कब 120 रुपए अमाउंट कब हुआ, जब उसके लिए प्रिंसिपल कितना था 100 रुपीज। अब आ जाएंगे हम यूनिटरी मेथड पर, और यूनिटरी मेथड पर हम अभी इसी चीज को बना देंगे, इफ 120 रुपीज अमाउंट देन प्रिंसिपल बी आप लिख दीजिएगा 100, शॉर्ट में यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है ना, 100 रुपीज। तो देयरफॉर अगर 1 रुपीज अमाउंट रहेगा तो क्या होगा, देन प्रिंसिपल क्या होगा भाई, तो 100 बाई क्या हो जाएगा 120, इधर वाला आपका ये ऊपर रहेगा, ये पार्ट आपका नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब हम देयरफॉर अगर 7200 रुपीज अगर अमाउंट रहेगा, इफ करके ही लिखेंगे इसको, शॉर्ट में लिख रहे हैं, इफ आपका 7200 रुपया अगर रहेगा, ये अमाउंट रहेगा, तब प्रिंसिपल क्या होगा शॉर्ट में, तो 100 और डिवाइडेड बाई 120 और गुने 7200 जो आपका दिख रहा है ये हो गया, ठीक है। अब हम देखिए इसको क्या करेंगे, तो अब ये 1 0 से 1 0 कटा, और 12 से कितना बार में 6 बार में, और 1 0 यहाँ बचा हुआ था 60, अब 60 में 100 से गुना होगा, तो देखिए 6,000 रुपया आपका आ गया, बस बन गया। अब हमको एसआई बोलेगा तो फिर वही एसआई बराबर क्या होगा आपका, एसआई बराबर आपका क्या होता है, अमाउंट माइनस आपका पी होगा, यानी कि 7200 और माइनस आपका 6,000 करेंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा आपका कितना 1200 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा।
तो इस चीज को याद रखना है। तो ये दो तरीका हो गया, ये सब बेसिक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। जब तक बेसिक नहीं पता रहेगा तो आपको बनाने में प्रॉब्लम्स होगा। क्वेश्चंस को शॉर्ट वही बना सकता है जिसको बेसिक आता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका तीसरा तरीका जो है, वो आपका और भी तरीका हो सकता है बनाने का, बहुत सारा तरीका है, लेकिन अब जो लास्ट वाला तरीका है वो थोड़ा एक अच्छा तरीका है। आपको बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपका इतना में ही बन जाएगा आपका। अब बोलिएगा कैसे, तो देख लीजिए। अभी हम कुछ देर पहले आपको समझाए थे कि 10% का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये परसेंटेज समझ लीजिए आप। 10% का मतलब होता है क्या, 10% का मतलब हो गया 10/100 हो गया। 10% को अगर हम बोलेंगे तो 10% को क्या बोलेंगे, 10/100 बोलेंगे। ये 100 क्या है, प्रिंसिपल, ये 10 क्या है आपका, ये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना, यानी एसआई बात करेंगे तो एसआई हो गया। तो प्रिंसिपल में अगर एसआई जोड़ देते हैं, ये 100 में अगर 10 जुटेगा तो 110 हो जाएगा, और जैसे ही ये 110 होगा ये किस चीज में कन्वर्ट कर जाएगा, अमाउंट में कन्वर्ट कर जाएगा। कितना साल का अमाउंट है, 1 साल का अमाउंट है। प्रिंसिपल कितना साल का था, 1 साल का था, ठीक है ना। 10% अगर बोला जा रहा है, यही चीज बोल दे जा, अगर बोले हम कि मान लेते हैं 15% है, ठीक है, 15% है, तो 15% का मतलब हो गया 15/100। ये 100 क्या है आपका, सेम चीज है आपका, प्रिंसिपल हो गया। ये 15 क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और ये 100 में 15 जुट गया तो ये अब बन गया अमाउंट कन्वर्ट कर गया, ये अमाउंट बन गया। समझ में आ रहा है, 115 जो हो गया, 115 जो हो गया, वो आपका अमाउंट में कन्वर्ट कर गया। और ये कितना साल का है, 15% 1 साल का। तो अभी हम आपको बताए थे कि अगर 15% 1 साल का है तो 2 साल का कितना होगा, 30% होगा। 2 साल का 30% होगा। या तो आप एक एक साल में 15% दीजिए, 1 साल 15%, फिर 1 साल 15%, या एक ही साल पहले साल में ही अगर आप 30% दे देते हैं तो 2 साल के बराबर हो गया, तो वैसे भी आप बोल सकते हैं। तो वही चीज यहां समझना था इस क्वेश्चन में। आप ध्यान से देखिए कि 10% है 2 साल के लिए, तो 1 साल में 10%, तो 10/100 हो गया। लेकिन अगर 2 साल में अगर हम बात करेंगे तो 2 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 20% मिलेगा, यानी कि 10% है तो 10 दूनी 20% होगा। और 20% ब्याज का मतलब क्या हो गया, 10 दूनी 20, और 20% का मतलब क्या हो गया, देखिए 1 साल का 10%, 1 साल का आपका 10% कितना साल के लिए है, 1 साल के लिए। लेकिन अगर 10% है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा। और ये 10 साल में कितना, ये 1 साल में कितना हो जाएगा, 10%, तो 20% हो गया 2 साल में। तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100 हो गया। बस यही तो समझना है, वही चीज यहां पर लिखना है। क्या लिखेंगे भाई, तो आप ध्यान दीजिए, 20% को मतलब हो गया 20/100। अब 20 क्या है, 100 क्या है, 20 आपका क्या हो गया, 2 साल का ब्याज हो गया, और 100 क्या हो गया, प्रिंसिपल 100 रहा होगा तो उस पर ब्याज कितना मिल रहा है, 20%, यानी कि 20/100 यानी कि 100 रुपया पर 20 रुपया, ठीक है। तो 1 साल में आपका कितना 10%, तो 2 साल में 20%। तो वही चीज यहां पर 2 साल का 20% को डायरेक्ट हम 20/100 लिखे हैं। 20 क्या है, 100 क्या है, तो ये 20 आपका इंटरेस्ट है और ये 100 आपका प्रिंसिपल है। लेकिन हम आपको बताएं कि अगर यहाँ इसको अमाउंट के फॉर्म में अगर लिखना रहेगा, कैसे हम वहां पर बोले थे एसपी सीपी पढ़ाए तो एसपी के फॉर्म में, वहां ऊपर प्रॉफिट हो जाता था, नीचे आपका सीपी होता था। वही चीज यहां दिमाग लगाना है कि ये 100 आगा आपका प्रिंसिपल है, तो अगर ये 100 में 20 अगर इंटरेस्ट है तो ये 100 को 120 के साथ जोड़ दें, यानी कि P+I करते हैं तो आपका बन क्या जाएगा, यही बन जाएगा आपका 120। अब ये 120 क्या हो गया, तो ये 120 आपका हो गया अमाउंट, और ये 100 तो प्रिंसिपल ही है। अगर यहां बराबर लिखते हैं तो अगर ये अमाउंट है तो यहां भी अमाउंट चाहिए, जो गधा बराबर गधा, घोड़ा बराबर घोड़ा, ठीक है ना, पेन बराबर पेन होगा। जो चीज अगर आप अगर बराबर लिखते हैं तो बराबर, यहां अगर अमाउंट है तो यहां भी अमाउंट, और अमाउंट दिया हुआ है कितना, 7200 रुपया, तो 7200 आप लिख दीजिए, ठीक है ना। आप 7200 रुपया यहाँ पे लिख दीजिए, और नीचे यहाँ क्या है, ये प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल के सामने जगह खाली है तो कट के कौन आएगा, प्रिंसिपल आएगा। आप देखते हैं आता है कि नहीं, 1 0 से 1 0 यहाँ, 12 से कितना बार में, 6 बार में, और 1 0 2 0 2 0, और 600 में 10 से, तो x का वैल्यू डायरेक्ट आपका आ गया 6000 रुपया। अब हो गया, निकल गया। बोले थे कि इतना में आपका खत्म, तो खत्म। अब इतना ये सब ताम झाम कोई चीज करने का जरूरत नहीं था, आपको बेसिक समझना था, ठीक है। बेसिक अगर आप समझ जाते तो आपका डायरेक्ट यहीं पे बन जाता, ठीक है। इसी टाइप से और भी क्वेश्चंस अगर आप लेना चाहेंगे तो आप क्वेश्चंस लेंगे, आपको पता चलेगा, आप इस टाइप का क्वेश्चन सब बनाए तो आपका क्लियर होगा। और ये एक
बेसिक क्वेश्चन का सबसे पहला जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, तो ये आपका यही है, बताने के लिए बस एक स्टार्ट किए थे। उसका भी आपको 3 मेथड बता चुके हैं, 100 पे भी, x पे भी और आपका डायरेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस, अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं वहां पे कॉम्पिटिटिव में, तो इसको यूज करना है, क्योंकि वहां कॉन्सेप्ट नहीं दिखाना रहता है, वहां पे डायरेक्ट आंसर चूज करना रहता है, तो वहां पे हम इस चीज को यूज करेंगे। और जो बच्चे 5 से 8 क्लास तक में होंगे उनके लिए ये तरीका भी आपको इंपॉर्टेंट है, और इधर भी आपका दोनों तरीका आपको 100 पे भी आप बनाइए यूनिटरी मेथड पे, और आप ऐसे भी बनाइए, दोनों जगह पे आप दोनों में से किसी जगह पे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मिलेंगे इसके बाद जो होगा आपका फिर से कोई नए वीडियो के साथ में, और तब तक आप इसको अच्छे से बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।